दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यदि आपने भी आवेदन किया है और आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेना चाह रहे हैं और दोस्तों आप अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि हमारा स्टेटस अप्रूवल हो गया है, हमें वेरीफाई हो गया है या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट बाई स्टेट आ रहा है या रिजेक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जो फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो गए थे वो स्टेट गवर्नमेंट से भी अब रिजेक्ट हो रहे हैं और जो रिजेक्ट होने के जो कारण है वो दोस्तों खतौनी का है। आपने चाहे खतौनी गलत अपलोड कर दी हो या आपने खतौनी अपलोड नहीं की हुई, आधार कार्ड अपलोड कर दिया या आपने खतौनी अपलोड की बट आपने धुंधला कोई अपलोड कर दिया, उसकी वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट बाई स्टेट आ रहा है। और कुछ लोगों का यहाँ पे फॉर्म अप्रूवल भी हो गया है, अप्रूवल भी मिल गया है और उन्हें हरी झंडी भी मिल चुकी है। यदि आपको हरी झंडी मिली है या लाल झंडी मिली है, आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपका फॉर्म अप्रूवल हो गया है और अप्रूवल हो गया है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों आपको आ जाना है पीएम किसान पोर्टल पे, आप मोबाइल के जरिए भी इस पोर्टल पे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ से मिल जाएगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड और सीएससी फार्मर, तो सिंपली आपको इस पे ओके कर देना है। आप जैसे ही इस पे ओके करेंगे, आप जिस किसान भाई का अपने घर परिवार में जिसका भी आवेदन किया है तो उनका आधार कार्ड नंबर डाल देंगे और जो कैप्चा मिल रहा है आपको कैप्चा फिल कर देना है, स्मॉल या कैपिटल जो भी है आपको फिल कर देना है। उसके बाद में आप सर्च पे ओके करेंगे। अब सर्च पे ओके करने के बाद में आपको जो फॉर्म होगा वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ से फॉर्म की जो डिटेल है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से फॉर्म को लॉगिन कर लिया है, यहाँ से मिल जाएगा कि ये सलमा जी का ये फॉर्म है और इनका फॉर्म जो है रिजेक्ट बाई स्टेट गवर्नमेंट से हो जाता है, ठीक है। अब जो इनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो दोस्तों इन्होंने 2021 में फॉर्म को आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद में अब 2023 में इनका फॉर्म रिजेक्ट होता है और रिजेक्ट का जो रीजन फॉर रिजेक्शन में आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका जो खतौनी है वो अपलोड नहीं की गई थी, उस वजह से इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट बाई स्टेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों रिजेक्ट होने के दो कारण होते हैं। कुछ फॉर्म जो होते हैं वो रिजेक्ट बाई स्टेट गवर्नमेंट से भी हो जाते हैं और कुछ जो फॉर्म होते हैं वो रिजेक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट से भी हो जाते हैं, कुछ जो फॉर्म होते हैं वो रिजेक्ट बाई ब्लॉक से भी हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे यदि आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट हो जाता है तो दोस्तों आप जल्दी ही फॉर्म को अप्रूवल करा सकते हैं। यदि दोस्तों आपका फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट से रिजेक्ट होता है तो आपका जो फॉर्म है अप्रूवल होने में काफ़ी समय लगता है और उसमें समस्या आती रहती है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा फॉर्म अप्रूवल हो रहा था वो लास्ट स्टेज पे था और हमें हरी झंडी मिलने को जा रही थी, तब हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और हमें लाल झंडी मिल जाती है। इस बीच आपका रिजेक्ट बाई स्टेट हो जाता है, ठीक है। अब रिजेक्ट बाई स्टेट हो जाता है, उस फॉर्म को कैसे ठीक करेंगे उससे पहले हम जानेंगे जो फॉर्म वेरीफाई हो गए हैं उनका कैसे चेक करेंगे कि हमारा फॉर्म वेरीफाई हो गया है। तो उसके लिए हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को और भी लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब इनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 2023 का है, ठीक है। इनका न्यू किसान भाई है, उन्होंने नया आवेदन किया था 2023 में, इन्होंने आवेदन किया था 14 मार्च जो भी है 14 मार्च को इन्होंने आवेदन किया था। और आवेदन करने के बाद में इनका रीजन फॉर रिजेक्शन में कुछ मैसेज नहीं आता है, जैसे ओके आता है किसी किसान भाई का, अपात्र आता है या पात्र आता है, एलिजिबिलिटी आता है या वैलिड आता है, वो इनका कोई भी मैसेज नहीं आया है, ठीक है। यदि आपका इस प्रकार का कोई मैसेज आता है जैसे वैलिड आता है, ओके आता है, अप्रूवल आता है तो आपका फॉर्म 100% अप्रूवल होगा। जब डिस्ट्रिक्ट से आपका अप्रूवल हो गया है तो स्टेट गवर्नमेंट से भी आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। यदि आपका रीजन फॉर रिजेक्शन में ब्लैंक आता है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे खतौनी की वजह से कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ से नीचे मिल जाएगा देखने को स्टेटस और देख लेंगे। यदि आपका फॉर्म अप्रूवल हो गया है तो अप्रूवल होने का यह मैसेज आता है, फार्मर हैज ऑलरेडी हैज में रजिस्टर्ड पीएम किसान पोर्टल, प्लीज चेक योर स्टेटस फार्मर कॉर्नर अंडर बेनिफिशियरी स्टेटस। यदि आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है तो इस प्रकार का मैसेज आता है। यदि आपका इस प्रकार का मैसेज आ रहा है तो आप बिंदास रहें, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपको हरी झंडी मिल सकती है। अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कैसे होता है तो उसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है, ठीक है। आप पीएम किसान पोर्टल पे आ जाएंगे, बैग आएंगे और जहाँ से पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में आपको यहाँ से फिर से जाना है स्टेटस। सिंपली आपको यहाँ मिल जाएगा नाउ योर स्टेटस, तो सिंपली इस पर ओके कर देंगे। अब इस पर ओके करने के बाद में आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। दोस्तों हमारे पास में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उसके लिए आपको यहाँ से मिलेगा नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो सिंपली इस पर ओके कर देना, ठीक है। आपके सामने दो कॉलम होंगे, मोबाइल नंबर, आधार, ठीक है। आपको आधार कार्ड से सर्च करना है तो आधार पे क्लिक करें और मोबाइल से करना है तो मोबाइल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है।
और दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ से मिल जाएगा कि आधार कार्ड पे जो क्लिक किया है तो उसका आधार कार्ड नंबर डालेंगे और कैप्चा डालेंगे और गेट अप डाटा पे ओके कर देंगे। और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद में आपको यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद में दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन नंबर को उसी में डाल देंगे। फिर से हम इसी कॉलम में जाएंगे नाउ योर स्टेटस में, तो सिंपली इस पे जाने के बाद में आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, कैप्चा डाल देना है, गेट अप डाटा पे ओके करेंगे। वैसे आपका जो स्टेटस होगा वो पता चल जाएगा कि आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का कितना इंस्टॉलमेंट आपको मिलने जा रहा है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब जो बात रही जो पीएम किसान सम्मान निधि के जिन किसान भाइयों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, रिजेक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट आ रहा है या रिजेक्ट बाई स्टेट आ रहा है, तो उन किसान भाई का फॉर्म अप्रूवल कैसे होंगे और उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ कैसे मिलेगा, वो फॉर्म का करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए भी दोस्तों आपको यहाँ से पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना। ठीक है, अब जैसे पीएम किसान पोर्टल पे आएंगे, यहाँ से बैक आएंगे और जैसे आप पीएम किसान पोर्टल पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ से एक कॉलम मिलेगा अपडेशन सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। ठीक है, अब दोस्तों इस कॉलम को आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपको यहाँ कुछ जो डिटेल होती है आधार कार्ड की आपको यहाँ फिल कर देना है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप जैसे डिटेल फिल करेंगे, जैसे आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद में आपको कैप्चा फिल कर देना है और सर्च पे ओके कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से वही किसान अपना जो फॉर्म है वो अपडेट कर सकते हैं। जैसे जिनका फॉर्म स्टेट वाइज रिजेक्ट हो जाता है या डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट हो जाता है या ब्लॉक से रिजेक्ट हो जाता है, वो अपना फॉर्म को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जब भी दोस्तों आप अपना फॉर्म को अपडेट करना चाहें तो दोस्तों निम्न बातों का आप ध्यान रखें। सबसे पहले जब आप अपना खतौनी अपलोड करें तो खतौनी को स्कैन कर लें। ठीक है, स्कैन का जो साइज है दोस्तों वो आपको 150 से 200 KB के बीच में रखना है, क्योंकि दोस्तों अब जो गवर्नमेंट का जो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 100 KB और बढ़ा दिया है। पहले जो 100 KB से नीचे साइज जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट का, अब दोस्तों गवर्नमेंट ने अब 200 KB कर दिया। 200 KB के आप बीच में इसका जो साइज है 200 KB के बीच में रख सकते हैं। 150 KB रख लेंगे या 200 KB रख लेंगे तो आपको जो साइज होगा वो अपलोड हो जाएगा और आपका जो साइज होगा वो सफा होगा। ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो सफा अपलोड होगा। जब डॉक्यूमेंट सफा अपलोड होगा तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा या डिस्ट्रिक्ट के पास जाएगा, तो आपका जो खतौनी में नाम होगा तो खतौनी में नाम वेरीफाई कर देंगे। खतौनी से नाम आपका वेरीफाई हो जाता है। जब खतौनी से नाम वेरीफाई हो जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट से भी आपको अप्रूवल 100% मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं उनका खतौनी अपलोड नहीं करते हैं, खतौनी गलत अपलोड कर देते हैं या और किसी किसान भाई का अपलोड कर देते हैं, उस बीच उनका किसान भाई का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट बाई स्टेट आता है या रिजेक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट आता है। जैसे इन किसान भाई का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है। 2021 से इनका फॉर्म को फिल किया था, 2021 के बाद में इनका जो फॉर्म है 2 साल बाद अब रिजेक्ट होता है और रिजेक्ट होने के बाद में इन्हें जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो इंस्टॉलमेंट मिलना चाह रहा था वो अब इन्हें नहीं मिलेगा। अब इनका जो इंस्टॉलमेंट अब जब इनका फॉर्म अप्रूवल होगा उस टाइम से इनका इंस्टॉलमेंट लगेगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और रिजेक्ट होने के बाद में आपको सेल्फ अपडेशन करना नहीं आ रहा है, आपका डॉक्यूमेंट का साइज नहीं बनना है, या आपका फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा है या डाटा अपलोड नहीं आ रहा है या आपका फॉर्म बैक आ रहा है, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों इस प्रकार की कोई भी जानकारी होती है, कोई भी आपका मैसेज होता है, कोई भी आपका सवाल होता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज का हम जरूर आपको जवाब देंगे। 100% आपको जवाब देंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों हमारे मंजित BLE इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लें और इसको फॉलो करने के बाद में आपको जो भी जानकारी होती है सभी जानकारी आपको साझा की जाती है। जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसकी जो भी जानकारी होती है उस इंस्टाग्राम पे जरूर साझा की जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।